जब तक इंसान दूसरे पर निर्भर रहता है तब तक सफलता संदिग्ध रहती है। ये खेत का मालिक तो केवल बातें बनाता है। आज फिर आया और बोला कि मेरे रिश्तेदार भी निकम्मे और मतलबी हैं। किसी ने सच ही कहा है, जीवन में समय, ऊर्जा और अवसर अक्सर वही लोग खो देते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और जब हम अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पर टाल देते हैं तो हम सिर्फ अपना समय और अवसर ही नहीं खोते, वरन अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कहानी वाला और स्वागत है आपका सोच के इस सफर में। साथियों, क्या आपने कभी किसी जरूरी काम को दूसरों पर छोड़ दिया है और जब उन्होंने वो काम नहीं किया हो तो आपको जो निराशा और हताशा का सामना करना पड़ा, ऐसा कभी हुआ है? आज की हमारी कहानी भी इसी सोच पर आधारित है। आइए सुनते हैं कहानी आत्मनिर्भर। एक खेत था। खेत में एक सारस पक्षी ने अंडे दिए। कुछ ही समय में उन अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे बाहर निकल आए। माँ सारस दिन भर भोजन की तलाश में रहती, पर उसे चिंता सताती रहती कि खेत की फसल पक चुकी है और मालिक कभी भी फसल काटने आ सकता है। उसने अपने बच्चों को समझा कर कहा, देखो बच्चों, आज से दिन में मेरी अनुपस्थिति में कोई भी आए उसका विशेष ध्यान रखना, और हाँ, वो जो कुछ भी कहे बोले उसे अच्छे से याद कर मुझे शाम को याद कर बता। कुछ दिन बाद बच्चों ने माँ को बताया, माँ, आप हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। आज खेत का मालिक आया था और बोल रहा था फसल पक गई है। कल भोर होते ही मैं अपने गांव वालों के साथ आऊंगा और सब मिलकर फसल काट लेंगे। माँ बोली, चिंता मत करो, अभी हमें कोई खतरा। कुछ दिन बाद एक शाम फिर बच्चों ने माँ से कहा डरते हुए, माँ, आज फिर खेत का मालिक आया था और बोल रहा था, गांव वाले तो सब निकम्मे और मतलबी हैं। कल सवेरे मैं अपने सब रिश्तेदारों के साथ आऊंगा और फसल काट लूंगा। माँ ने भी बच्चों की बात को ध्यान से सुन करके बोला, अभी हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन तुम लोग इसी प्रकार हर बात को ध्यान रखना, उनकी खबर रखना और अच्छे से याद कर मुझे बताते रहना, इसमें कोई चूक मत करना। बच्चों ने माँ की आज्ञा मानी। बच्चे हर बात की खबर रखते थे। अब बच्चों के पंख भी निकल आए थे, वे छोटी छोटी उड़ान भी भरने लगे थे। कुछ दिन बाद एक शाम बच्चे फिर माँ से बोले, माँ, ये खेत का मालिक तो केवल बातें बनाता है। आज फिर आया और बोला कि मेरे रिश्तेदार भी निकम्मे और मतलबी हैं। कल सवेरे मैं खुद आऊंगा। माँ ने बड़े ध्यान से बच्चों की बात सुनी और बोली, नहीं बच्चों, कल ये किसान जरूर आएगा। अब तुम उड़ान भरने लायक भी हो चुके हो। हम कल सवेरे ही किसी सुरक्षित स्थान की ओर चलेंगे। बच्चे अचरज से माँ को देख रहे थे। वे पूछने लगे, माँ, आपने कैसे जान लिया कि कल किसान वाकई में आएगा? माँ बोली, बच्चों, जब तक किसान अपने गांव वालों और रिश्तेदारों के भरोसे था तब तक मुझे विश्वास था वो नहीं आएगा, लेकिन जब उसने खुद आने का निश्चय किया तो मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर आएगा। वो कल पक्का और निश्चित रूप से आएगा। साथियों, जब तक इंसान दूसरे पर निर्भर रहता है तब तक सफलता संदिग्ध रहती है, लेकिन जब वह खुद पर भरोसा कर कदम बढ़ाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कहानियों की डोर थामे हमारी सोच का सफर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आपको कहना चाहूंगा, ना खुद को हताश कर, ना खुद को परास्त कर। विश्वास की लौ जला, अपने भीतर प्रकाश कर। करेगा कोई मदद तेरी, ना कभी तू इसकी आस कर। करेगा मदद तेरी, ना कभी तू इसकी आस कर। तू खुद पर यकीन कर, खुद को खुद से विजयी कर। धन्यवाद।